नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आने वाले 72 घंटे में दुख सहने की क्षमता रख लो, क्योंकि दोस्तों आपके ही दुश्मन आप पर एक बहुत बड़ा प्रहार करने वाला है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ बातें बताएंगे। तो यह वीडियो आपके ग्रह गोचर की चाल पर ही बनाई है और हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि आखिर क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, जीवन में अब समय बदलता जा रहा है और दोस्तों ग्रह में भी परिवर्तन हो रहा है और आपके जीवन काल में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। और दोस्तों, बताने आने वाले 7 दिनों में कि आप दूसरों की बातों में आकर के कहीं ना कहीं आप नुकसान करवा लेंगे। कहीं विरोधी भी होते हैं जो हमें कई जगह रोकने की कोशिश करते हैं और फिर वह हमें गलत सलाह दे देते हैं या फिर हमें किसी के खिलाफ भड़का लेते हैं या फिर हमारे मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता भर देते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। और दोस्त तो यही सोचे कि आपने जो भी सोचा है वह गलत नहीं है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके व्यापार भी हल्का चलेगा, आपको सावधान रहना पड़ेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो इन 7 दिनों बहुत सोच समझकर कार्य करें, क्योंकि जल्दबाजी में या फिर भावनाओं में बह करके आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है। और दोस्तों, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने मित्रों से यह अपने परिवार वालों से यह शुभचिंतकों से आवश्यक सलाह लेने। और दोस्तों, इसी के साथ बहुत सोच समझकर और संभाल कर हमें आगे बढ़ना है। और दोस्तों, आत्मविश्वास वैसे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी यही आत्मविश्वास कम हो जाएगा। और दोस्तों, हमें समझना होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप यही सोचे कि आपके जीवन में हमेशा सुख के दिन बन रहे, तो यह आपकी गलत फैमिली है, क्योंकि दोस्तों सुख के बाद दुख आना तय है और उसी प्रकार से दुख के बाद सुख भी आदत है। और कामकाजी महिलाएं जो भी है वह घर और ऑफिस दोनों में संतुलन बनाए रखेंगे। अवश्य ही उनके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी वह सब कुछ संभाल लेंगे। और दोस्तों, अगर आपके जीवन साथी सपोर्ट करने वाला है तो आपकी यह परेशानी भी नहीं बचेगी। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं, जीवन साथी हमेशा सही चुनना चाहिए तो परिस्थितियों भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर कहीं आपका जीवन साथी सही होगी नहीं है तो वहाँ पर रिश्तों में भी थोड़ी बहुत खटास आनी जरूरी है। और दोस्तों, अब आपको खुद देखना होगा कि आपको कैसा जीवन साथी मिला है। और दोस्तों, कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी अवश्य ही परेशानी आपके लिए बड़ी बड़ी खड़ी करेंगे और वह आपके खिलाफ अफवाहें भी उड़ा सकते हैं और आपके खिलाफ बड़ी बड़ी बढ़ाएं खड़ी कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सावधान रहे और अपनी इन योजनाओं को किसी के सामने भी ना लाएं। और आप बहुत ज्यादा मासूम व्यक्ति हो, लोगों को बहुत जल्द अपना समझ लेते हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आपको मूर्ख बना करके छोड़ देते हैं।
और यहीं पर आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कि आपकी लवर भाई का काम है। आज अब आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन अधिकांश में आप भी दूसरों की भावनाओं को जोड़ने में या फिर दूसरों के कामों को पूरा करने में लगे रहेंगे, जिस कारण से आपका कार्य अधूरा रह जाएगा। तो वहीं पर थोड़ा सावधान रहिए। और स्थिति आपकी अच्छी है, भाग्य भी आपका भरपूर साथ दे रहा है, डरने की आपको कोई भी बात नहीं है। और जहां भी आप हाथ रखेंगे वह कार्य आपको बहुत जल्द अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूरत है अपने बारे में भी सोचने की कि आपके लिए क्या काम चाहिए, क्या काम गलत। और दोस्तों, इस मामले में आपको लड़की के मामले में भी ज़्यादा नहीं बैठता है, क्योंकि कुछ बेहतरीन मौके आपके हाथ लगने वाले हैं और कुछ अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध कुछ अच्छे रहेंगे। और दोस्तों, जीवन में अगर हम विनम्र स्वभाव रखते हैं और बोले तो इतना प्यार से बोले कि सामने वाला तो हम दिल जीत ले। और अगर वह हमें 10 का काम दे रहा है पर हम उसे 100 का काम करके दें, मतलब मेहनत और काम में लगन अगर अच्छी होगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी बड़ी ताकत नहीं रोक सकती। और दोस्तों, इसी के साथ आगे वाहित लोग जो शादी करने के लिए बेताब हो रहे हैं, तो अब महादेव जी की कृपा उनकी पर बहुत जल्दी बरसाने वाली है और लंबे समय के बाद रिश्ता आने की संभावना बन रही है। लेकिन कुछ उपाय भी आपके लिए करने जरूरी है, जो हम आपको बताएंगे। अभी तो हम आपके लिए सावधानी बता रहे हैं, लेकिन कुछ उपाय जो आप क्लिक करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, अगर आपने कहीं से कर्ज लिया हुआ है तो उसे चुकाने के लिए आप सक्षम नहीं हैं, कहीं ना कहीं से आपके जीवन में परेशानी आएगी और आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन आप फिर भी हार नहीं मारेंगे। और दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो भगवान का नाम अवश्य लें, क्योंकि दोस्तों भगवान ही है जो आपकी हर समस्या में, हर सुख दुख में आपको पूरा साथ देंगे। और दोस्तों, किसी से भी लोन यह ब्याज पर पैसा ना आने यही अच्छा होगा, क्योंकि यही चीज आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करती हैं और इससे आपकी जिम्मेदारी भी और अधिक बढ़ जाती है। और घर में कोई शुभ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और दोस्तों, आपको इंसान जन्म में अपनी ऊर्जा और अपनी स्थिति का सही परिवर्तन बनाना है। और आपकी सोच हुए कॉलेज बहुत जल्द संपन्न होंगे। और किसी भी पारिवारिक समस्या को उलझाने के दौरान कोई गलत कार्य न करें, सोच समझकर सभी कार्य करें। और दोस्तों, कभी कभी हम बात कुछ और कहते हैं, वह बुरा किसी और को लग जाता है और इसी कारण रिश्ते भी खराब होते हैं। और दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर व्यापार करें, ऐसी कोई भी गलत कार्य न करें। और दोस्तों, किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, और पर दोस्तों आप परेशान मत हो, क्योंकि आपकी जीवन में सब कुछ सही चलेगा। और दोस्तों, आपको भी पता चल जाएगा कि आप ही का प्रिय मित्र आपके साथ कहीं ना कहीं छल कर रहा है। और दोस्तों, इसलिए हम कहते हैं कि लोगों पर उतना ही भरोसा करें जितना आपको लगे। ज्यादा भरोसा करने से भी हमेशा कहानी वहीं से खराब होती है। और दोस्तों, इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई भी इस जीवन में आपका अपना नहीं
है। बस कुछ लोग आपको तबीयत करेंगे जब उन्हें अपना काम पड़ेगा। और दोस्तों, अगले 3 दिनों में थोड़ा धर्म के प्रति भी आस्था बढ़े और शुभ कार्य करें, अच्छे कार्य करें, क्योंकि दोस्तों आने वाले अब 9 दिन आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। लेकिन आपको पूजा और आस्था बनाए रखनी है। और इन 9 दिनों में आपको कोई भी गलत कार्य भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों, भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा बनाए रखें। कभी भी कोई परेशानी आती है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने कर्मों को अच्छा करने की कोशिश करें। और दोस्तों, आप ही के कर्मों से आपका आगे का भविष्य लिखा जाता है। और व्यापार में ठीक ठाक लाभ होने पर पुराने नुकसान और पुराने कर जैसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। और दोस्तों, प्रेम संबंध में बहुत अधिक सावधानी उठानी पड़ेगी। और दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बेहतरीन है। और व्यापारियों के लिए समय बहुत बेहतरीन है। और अभी नौकरी करने वाले लोगों को मेहनत अभी और ज्यादा करनी है। आपके जीवन में तभी परिणाम अच्छे आएंगे। और आप ही के बस आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले हैं। और दोस्तों, उच्च अधिकारियों के साथ आपके व्यवहार बहुत अच्छे बैठने वाले। और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर बहुत जल्द मिलेंगे। और दोस्तों को कुछ गलतियां भी बता दे जो आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों, बता दे जो हमारे जीवन काल में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमारा मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है और हमें अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। तो अब ऐसा ही योग आपके जीवन में बन रहा है जहां आपको चारों ओर से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेंगे। और नौकरी पैसा लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करनी है तभी आप कुछ अच्छा करवाएंगे। और दोस्तों, जीवन में एक बात कब से याद रखिए कि भाग्य भी आपका साथ तभी देगा जब आप मेहनत पर विश्वास करके मेहनत करेंगे। और दोस्तों, बहुत सारे लोग अपना कार्य दूसरों से करवा लेते और खुद आराम से बैठते हैं, पर ऐसे कुछ नहीं होता। और इसी कारण वह अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना है। हमें अपना कार्य खुद से करना आना चाहिए। दोस्तों, हमारे ऊपर कई प्रकार की शक्तियां भी होती हैं। हमारे आसपास का जो आवरण होता है उसमें कई प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्ति होती है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें 100 ग्राम 50 ग्राम जितने हो सके उसने तिल लेने हैं। और मैं सफ़ेद कलर क्यों होनी चाहिए। और फिर हमें अपने परिवार के ऊपर से 7 बार उतरना है। और फिर उन तिल से अपने घर पर की रोटी बनानी है। और फिर उसी रोटी को अपने घर के आसपास के कुत्तों को खिला देना है। और आप चाहे तो वह रोटी गाय को भी खिला सकते हैं, परंतु कुत्तों को खिलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात का याद रखना, और काले कुत्ते को अवश्य दिलाना है, क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी संकट आ रहे होते हैं, अगर हम यह रोटी काले कुत्ते दिला देते हैं तो वह काला कुत्ता हमारे जीवन के सभी संकट हर लेता है। फिर जो हमारे जीवन में कोई भी समस्या आनी होती तो वह कुत्ता वह अपने ऊपर ले लेता है। और दोस्तों, इसीलिए काले कुत्ते का बहुत अधिक महत्व है।
और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन ऐसे ऐसे उपाय करके आप अपनी तमाम परेशानियों का अंत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आज का यह जो दिन है, इसको ऐसे ही आसानी से न जाने दे। और दोस्तों, ध्यान से सुना, अगर आपकी कोई मेरे फोन में पूरी ना हो रही हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोकामना हो और वह जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, तो दोस्तों, आपको यह उपाय करना है। बस भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। एक लोटे में चावल तिल सिंदूर डालकर आपको सूर्य देव को चलना है, और फिर आपके जो भी मनोकामना हो में मांग सकते हैं। और दोस्तों, यह आपको 14 जनवरी या 15 जनवरी इन 2 दिनों में करना है। आपको बता दे, आज के दिन बहुत ज़्यादा खास है। तो दोस्तों, इसीलिए आज के दिन को आप ऐसे ही ना जाने दे। और दोस्तों, आई लव में बहुत ज़्यादा खास है। और दोस्तों, कई लोग 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का त्योहार बना रहे हैं, और तिथि का अनुसार 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपके दोस्तों, गुड़ और चावल की खीर बनानी है, और भगवान सूर्य देव को सबसे पहले भोग लगाना है। और फिर बाद में से प्रसाद सहित आपको भी ग्रहण करना है, और आपको दान में अवश्य करना है। यह दान करने से व्यक्ति का जो भाग्य होता है, वह बहुत जल्दी चमकता है। यानी कि अगर आपके जीवन में कहीं किसी चीज में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत आ रही है, या फिर उसकी नौकरी है, व्यापार सही से नहीं चल रहा है, या फिर कोई शत्रु है जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है, तो दोस्तों, अगर आपने भगवान छोरी देखो यह चीज चढ़ा दी, या फिर यह जो भोग लगाते हैं, या फिर धूप लगते हैं, तो आपको यह उपाय आवश्यक करना चाहिए। इस उपाय में बहुत अधिक शक्ति होती है। और दोस्तों, अब जो आपको बता रहा हूँ उसे भी ध्यान से सुना। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन यह है, कम बोलते हुए मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों, यह है दिन भगवान सूर्य देव की पूजा के लिए बहुत अच्छा है। और दोस्तों, यह धार्मिक है कि मकर संक्रांति के दिन कुछ कार्य को करने की सख्त मनाही है। और दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन प्याज लहसुन का सेवन बोलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सभी तांत्रिक पदार्थ होते हैं। और दोस्तों, आज के दिन काफी पवित्र माना जाता है। और दोस्तों, इस पवित्र दिन को मारने से आपके ऊपर सूर्य देव का क्रोध भी आ सकता है। तो दोस्तों, आज के दिन हो सके तो लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, मांस का भोजन तो आपको कभी जीवन में करना ही नहीं चाहिए, ऐसे तो बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म में कहीं भी मांस का सेवन है नहीं देखा है। और दोस्तों, आज के दिन तो बहुत बड़ा धार्मिक दिन होता है। और अगर आज के दिन आप मांसाहारी भोजन करते हैं, तो इससे आपके साथ वीडियो कोई पाप लगेगा, और फिर इस पाप को आपकी पूरी साथ वीडियो कोई बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिए कि आज के दिन अंडा मछली कुछ भी गलत चीज ना खाएं। और दोस्तों, आज का जो दिन है बहुत पवित्र दिन है। तो दोस्तों, इसलिए आज के दिन तो इस चीजों से बहुत अधिक दूर रहना चाहिए, और आपको इन चीजों को अपने घर में भी नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों के घर में अंडा मांस मछली बड़ी होती है, तो दोस्तों, वह आज के दिन अपने घर में इन सब चीजों को बाहर करने नहीं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं होगी, और ना ही
किसी देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बढ़ेगी। और दोस्तों, आज के दिन आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज का दिन बहुत अधिक पवित्र होता है। और आज के दिन ऐसी मान्यता है, आज के जवान पर माता सरस्वती विराजमान होते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कोशिश करें कि आज के दिन अच्छे अच्छे वचन बोले और भगवान का नाम ले, और जितना हो सके उतना शुभ रहे। और दोस्तों, आज जो सोचेंगे वही आप सभी के जीवन काल में घटित होगा। और अगर आपने गलत भाषा का प्रयोग किया तो आपको कहीं ना कुछ इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तो इसीलिए शुभ करें। और उसके साथ ही आज का दिन बहुत अधिक पवित्र दिन है। तो दोस्तों, जितना हो सके उतना अच्छे अच्छे कार्य करें, और कोई भी गलत करें ना करें, शक्ति के मार्ग पर चले और धर्मपुर भाग चलेंगे, क्योंकि दोस्तों यही आपके लिए अच्छा है। और दोस्तों, यह कोई अपने नहीं है। मकर संक्रांति के दिन बहुत अधिक खास होता है, और यह हमारे हिंदू धर्म में। और दोस्तों, कोशिश करें कि आपके परिवार में हंसी और खुशी का माहौल बना रहे। और अगर आपके घर में आज लड़ाई होती है तो आपके ऊपर मुसीबत का बाहर टूट सकता है। तो इसीलिए आज घर में खुशियां बनाएं, अच्छे अच्छे कार्य करें, कोई भी गलत कार्य न करें, जीवन को अच्छे से जिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः अवश्य लिखकर। धन्यवाद दोस्तों।